चमैक और आज देख रहे हैं आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, यानी इनका अभी भी ज़ीरो है, और किसी ने कम से कम 10% पढ़ाई की है, किसी ने 15% पढ़ाई की है, तो कहने का मतलब अभी भी वो होप में है वो स्टूडेंट्स, और उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे चीज़ों को तैयार करें या कहाँ से उन्हें स्टार्ट करना है। तो सारी चीज़ों को हम जो है इस वीडियोज़ में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो सारे बच्चे जो एसओएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको शुरुआत कहाँ से करनी है, किस चीज़ से करें कि कम टाइम में वो अच्छा सा स्कोर कर पाएँ। यानी आपको स्कोर भी अच्छा खासा रखना है और टाइम आपके पास बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप इसको कैसे देखेंगे या इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, वही वीडियो इसके लिए मैंने ये इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया है, जो कि आपको फुल एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो जिनके मेरे बारे में पता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम एज अ मनीष सर है, और मैं जो है यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस यानी इम्पॉर्टेंट वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराता हूँ, और मोस्टली जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो इसीलिए जिन बच्चों का एग्ज़ाम आपका मई में है या जून में है, तो उन बच्चों के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, उनको फॉलो करें और यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में अच्छे खासे स्कोर होने वाले हैं। अब हम क्लासीफाई कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो एसओएल से एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनकी कुछ कैटेगरीज़ में डिसाइड कर लेते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं, और एक वो स्टूडेंट्स जो कोई और कोर्सेज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम नहीं मिलता है एसओएल की बुक को पढ़ने का, ठीक है ना, और इनके पेपर एज ए नज़दीक आ रखे हैं और इनके पास एक मंथ से भी कम टाइम रह गया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स यानी मोस्टली तो जॉब ही कर रहे होंगे, क्योंकि एसओएल से जो भी ग्रेजुएशन करता है वो मोस्टली जॉब ही करता है। कुछ ही लोग होते हैं जो कोर्सेज़ वगैरह करते हैं, जैसे सीए वगैरह या और भी कोई कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह कर रहे होते हैं, और जैसे इनका पेपर आता है देन वो अपना फिर ग्रेजुएशन के पेपर में लग जाते हैं। तो ये दोनों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल भर बुक ओपन करके नहीं देखा, और अगर उन्होंने बुक देखा भी, अगर उनका मन भी किया, बट बुक अवेलेबल उस टाइम नहीं रहती है, फिर आप चक्कर खाते रहते हो कॉलेजेस के बुक वगैरह कब आएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, और यकीन मानिए ये स्ट्रैटेजी 100% काम करेगा अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, और जो भी स्टेप मैं आपको यहाँ बताऊँगा आपने उसे फॉलो करना है, आपके अच्छे खासे स्कोर बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, चीज़ों को देखिए, क्या आपके पास बुक है एसओएल की, नंबर 1 ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। अगर आपके पास बुक है, फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहीं से अरेंज करने हैं, ठीक है। तो 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ये आपने अरेंज करने हैं। अब ये कहाँ से आपने अरेंज करने हैं ये आप देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, बट उनमें कुछ मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के एसओएल के कुछ कमी है। तो आपने क्या करना है, आपके पास बुक अवेलेबल होती है शिवदास एंड सन की, ठीक है, शिवदास एंड सन हो गया या सतीश एंड ब्रदर्स हो गया, ये वो बुक है जो 5 ईयर यानी 10 ईयर एक्चुअली में होते हैं, ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप इन बुक का भी रेफरेंस ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, ये 5 ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है, आप ये 5 ईयर के भी क्वेश्चंस कंप्लीट करते हो तो बहुत ही इनफ है, ठीक है। अब चीज़ें मैंने आपको क्यों कही, क्योंकि चीज़ों को आपने समझना भी है कि मैं आपसे क्यों कह रहा था कि सिर्फ 5 ईयर के ही चीज़ों को पढ़ना है, आगे क्यों नहीं पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं कि 5 ईयर मैंने आपसे इसलिए कहा है कि 5 ईयर आपके लिए एक मंथ के रिगार्डिंग बहुत है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट में टाइम देना है, तो ओबियसली 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर इनफ है आपके आपको 10 साल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने बुक बता दी है, वो 2 बुक आप देख सकते हो, आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा, ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अब इसमें भी आपका टाइम लग सकता है 5-6 दिन, तो आप खुद ही जो है किसी बुक स्टोर पे जा कर के जो है ये बुक अवेलेबल है भी, तो आप वो ले सकते हैं। फिर आप इनमें से 5 साल के क्वेश्चन पेपर को जो है जो भी आए हुए हैं उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है, विद आंसर के साथ। अब कुछ बच्चे ऐसे कह रहे होंगे सर इसमें तो टाइम लग जाएगा, देखो नोटबुक में आपको
5 साल के क्वेश्चन पेपर विद आंसर देखने पड़ेंगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको कि जैसे आपके पास जो SOL की बुक है उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ईजी है, ठीक है। अभी आप जैसा मैंने आपको बोला कि शिवदास एंड सन या और भी किसी राइटर की बुक है, उसमें लैंग्वेज बेशक थोड़ा सा टफ दिख सकता है, लेकिन आपकी जो SOL की बुक है वो बहुत ईजी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी जो है कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं SOL की बुक को एक्सप्लेन करने में। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है आप चेक कर सकते हैं। खासकर मैं BCom वाले बच्चों के लिए वीडियोस बनाता हूँ मोस्टली। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास अगर SOL की बुक है अवेलेबल है तो अच्छी बात है, उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप जो है ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे बुक वाइज जो है आप टिक कर लीजिए, यानी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टिक कर लो, और जिस बुक में या जिस चैप्टर में से वो टॉपिक आया है उससे आगे पीछे का भी टॉपिक आप ज़रूर एक बार पढ़ लें अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर एक चैप्टर में आप सपोज़ करिए चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर अगर मैं 1 कह रहा हूँ उसमें 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जिसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ओबियसली है कि आने वाले सालों में वो जो 2 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 ईयर में क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होंगे और कुछ अलग क्वेश्चन भी आए होंगे जो इन 2 क्वेश्चन में से दिखेंगे। तो आपका काम यही है कि आपको उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अपनी बुक में नोट कर लेना है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ें समझ में आ गई। नंबर 1 आपने क्या करना है, आपके SOL की जो बुक है उसमें 5 ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आपने क्या करना है, मार्क कर लेना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से, और 1-2 बार आपने उसे अच्छे से रीड आउट करना है। और अगर मैं तो कहूँ आप इसको एक बार कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिए, क्योंकि नोट डाउन करने से आपको एक चीज़ ये याद हो जाएगी कि आप कितनी चीज़ों को लिख पाते हैं, क्योंकि याद आप करोगे बीच में आप भूल जाओगे। इससे अच्छा है चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, वो आप अपना पढ़ते रहिए और आप भी 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर लगाइए ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे सपोज़ करिए अगर क्वेश्चन 15 मार्क्स में है तो उसमें आपको कम से कम 2.5 पेज तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2.5 पेज तो आपको लिखने हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें कैसे आएंगी, तो ओबियसली वो बुक को रीड करने से ही आएगी, ठीक है ना। क्योंकि आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर याद करने लगोगे तो उसमें बहुत शॉर्ट लिखा होता है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि बुक का ज़रूर आप पढ़िए, बुक बहुत ईजी लैंग्वेज में है और क्या पता आपका दिमाग एग्ज़ाम में चले, क्योंकि आप जितना भी रट्टा मार लीजिए आप एग्ज़ाम में वही लिखेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इसको कम से कम आपने 2.5 पेज में भरना है, और 2.5 पेज में लिखने का तरीका मैं भी वो भी बता देता हूँ आपको, ताकि वो भी आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ए और बी में क्वेश्चन हो सकता है या पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन 15 मार्क्स का हो सकता है। तो अगर मैं कहूँ ए क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का है और बी 7.5 मार्क्स का है, तो आप 7.5 मार्क्स के रिगार्डिंग आपने कैसे आंसर को करना है। देखो एग्ज़ामिनर जो होता है वो आपकी चीज़ों को इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं है, लेकिन हाँ आप उनको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की हेडिंग ज़रूर लिखिए। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी हेडिंग लिखिए और फिर उसको एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप फिर सेकंड पॉइंट की हेडिंग दीजिए, फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेनेशन दीजिए। आपको पैसेज में नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप पॉइंट पैसेज में लिखेंगे तो आपके नंबर ज़रूर कटेंगे और फिर आप मेरे से आके कंप्लेन ये मत करना कि सर मैंने लिखा तो बहुत सही था, अच्छा लिखा था, लेकिन सर ने मेरे को मार्क्स नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि आपने पूरी चीज़ों को एक पैसेज में लिख के आ गए, जबकि चीज़ों को पॉइंट में लिखना चाहिए था कि अगर कोई पॉइंट अगर 7.5 मार्क्स का है तो कम से कम 7 पॉइंट तो आप लिख लीजिए, ताकि आप उसको धीरे छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, और छोटा नहीं तो कम से कम 3-4 लाइन में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये एक तरीका होता है जिसमें आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं। इसीलिए आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को आप करें तो इसी को फॉलो करें और पैसेज में कभी ना लिखें। कोशिश ये करें कि चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करें, हेडिंग बना के देन उसको करने की कोशिश करें।
तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, और अभी से ये स्ट्रैटेजी शुरू कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो या कंपनी लॉ हो या कॉर्पोरेट लॉ, ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप जाके वहाँ देखिए, आपको समझ में आता है, देन आप जो है वहाँ से कुछ चीज़ें अगर दिमाग में आती है देन बुक में मार्क करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम कम के रिगार्डिंग ही मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है और आप शुरू कर दीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी भी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं कुछ और स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।